आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं भ्रष्टाचार की। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की, खून खराबे की, मार पिटाई की, संघीय ढांचे पर चोट की और विशुद्ध राजनीति की। और यह चर्चा आज क्यों? क्योंकि जैसे जैसे चुनावी मौसम गर्मा रहा है, दिल्ली आसपास उत्तर भारत में तो कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस राजनीतिक तापमान के बढ़ने के बीच ईडी की कार्रवाई भी लगातार बढ़ती जा रही है और खास विपक्षी नेता जो हैं वो निशाने पर हैं। आज ईडी ने कार्रवाई की। कार्रवाई कहां की? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का सरबेरिया इलाका है संदेश खाली का। यहां पर टीएमसी के नेता और उनके विधायक भी हैं शाहजहां। उन पर राशन घोटाले का आरोप है। ईडी के जब अफसर और वहां पर टीम छापेमारी करने गई तो जूतम पैजार हो गई, खून खराबे की नौबत आ गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, घेर लिया गांव वालों ने ईडी के अधिकारियों को, पुलिस को आकर उन्हें बचाना पड़ा। और उसके बाद एक राजनीतिक संग्राम शुरू हो गया। बीजेपी तो हमलावर थी ही, लेकिन सबसे पहले सीवी आनंद बोस जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा कि ये एक भयानक घटना है, सरकारी एजेंसी पर हमला चिंताजनक और निंदनीय है, लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, उचित कार्रवाई के लिए मेरे पास संवैधानिक विकल्प सुरक्षित हैं। गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेज दी है, डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। 200 गांव वालों ने ईडी की इस टीम को घेर लिया। लॉकेट चैटर्जी बीजेपी की नेता हैं, वो कहती हैं आज पश्चिम बंगाल के लिए काला दिन है। टीएमसी नेता शाहजहां के गुंडों ने ईडी की टीम पर हमला किया, वो भ्रष्टाचार करेंगे और अगर ईडी सीबीआई जांच करेगी तो उन पर हमला होगा। जबकि शांतनु सेन सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनका यह आरोप है कि जांच एजेंसी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को भड़काया, इसीलिए लगातार जवाबी प्रतिक्रिया होती रही। तृणमूल के साथ गठबंधन की दरकार है कांग्रेस को, और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि इससे जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। आज अधिकारी घायल हुए हैं, कल हत्या भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो मतलब ईडी या कोई भी केंद्रीय एजेंसी अगर जांच करेगी तो जान पर बनाने की नौबत भी आ सकती है। आलम हालात कुछ इस तरह के होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कानून के डंडे और ममता के गुंडों के बीच की यह लड़ाई है। अब यह एक तस्वीर है और यह बेहद चिंताजनक तस्वीर है। एबीपी न्यूज किसी भी तरह की इस तरह की गुंडागर्दी, खून खराबे की पैरवी कतई नहीं करता। संविधान तार तार हो जाए, संघीय ढांचे पर इस तरह से वार हो जाए, यह नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। और मैं संघीय ढांचे की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं कि जो ये पीएमएलए एक्ट है 2002 में आई थी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, की पैसा इधर उधर जो घुमाया जाता है उसकी जांच के लिए कानून बना था। इसको अच्छा खासा मजबूत इसमें दांत दिए थे पी चिदंबरम ने 2005 में। 2019 में कानून और तगड़ा मजबूत कर दिया गया। और इस कानून में क्या है? सीबीआई को भी राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है कोई रेड डालने से पहले, लेकिन ईडी पर ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक की है
कि प्रवर्तन निदेशालय कहीं भी जा सकता है, देश के किसी भी हिस्से में, किसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं, और आपकी संपत्ति जब्त कर सकता है, अटैच कर सकता है। और इस कानून में खास बात क्या है कि जो आरोपी बनाया जाता है ईडी की तरफ से, ओनस ऑफ इनोसेंस, कि भाई मैं निर्दोष हूं, गलत आरोप लगा दिए, ये ईडी को साबित नहीं करने होते, ये आरोपी को साबित करना होगा कि आरोप गलत है। और इसीलिए पीएमएलए जिस पर लग जाता है, सालों साल वो जेलों में भी पड़े रह जाते हैं, जमानत तक नहीं मिलती। और यही आरोप विपक्ष भी लगा रहा है कि चुन चुन कर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। आज शाहजहां ही नहीं, आज जो ईडी की कार्रवाई थी वो पश्चिम बंगाल ही नहीं, हरियाणा में भी होती दिखी, महाराष्ट्र में भी होती दिखी। हरियाणा में कांग्रेस के एक नेता और आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह पर रेड हुई। शरद पवार के पोते की कंपनी पर रेड की गई महाराष्ट्र में। आज तेजस्वी यादव को एक समन भी भेजा गया था, पेशी होनी थी। जैसे हेमंत सोरेन 7 बार समन जा चुका है, पेश नहीं हुए, या 3 बार समन जा चुका है अरविंद केजरीवाल पर भी, उनके पास भी जवाब तो दे दिया लेकिन पेशी नहीं की। अब वो गुजरात जा रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए। तो ये एक तरफा कार्रवाई भी हो रही है क्या? और एक तरफा कार्रवाई में संघीय ढांचे पर आंच तो नहीं आएगी कि अब विपक्षी जो सरकारें हैं, जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां ईडी की टीम जाएगी तो वहां हो हल्ला होगा क्या? कानून व्यवस्था तार तार होती दिखेगी क्या? ईडी अधिकारियों को अब क्या सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, पुलिस, उनकी सुरक्षा में जाकर छापेमारी करनी होगी क्या? विपक्ष कहता है 121 नेता जिन पर कार्रवाई चल रही है उनमें से 115 तो विपक्ष के हैं, 95%। सत्ता पक्ष कहता है जहां भ्रष्टाचार होगा वहीं पर तो कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अपनी वॉशिंग मशीन में धुल देती है उन नेताओं पर जिन पर वो आरोप लगाती थी भ्रष्टाचार के, वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, शुवेंदु अधिकारी हो, येदियुरप्पा हो, ईश्वरप्पा हो, अजित पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, हसन मुशरीफ हो, छगन भुजबल हो, बीजेपी के साथ आ जाएं तो सारी कार्रवाई रुक जाती है। अब सरकार की तरफ से एक आंकड़ा भी दिया जाता है कि देखिए कन्विक्शन रेट देखिए ईडी का 96% कन्विक्शन रेट है। आंकड़ा सही है लेकिन पूरी तस्वीर नहीं बताता है। पूरी तस्वीर मैं आपके सामने पेश करता हूं। 5906 एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे एफआईआर दर्ज होती है ऐसे ही मोटा मोटा 5906 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से फैसला सुनाया गया है सिर्फ 25 पर। 5906 में से 25 पर फैसला आया है और सजा हुई है 24 केसों में। तो ईडी कहती है हमारा कन्विक्शन रेट 96% है, पर 5906 केस में 24 में ही सजा हो पाई। उसका कन्विक्शन रेट अगर मैं देखूं तो 0.41% होता है, आधे फीसदी से भी कम। तो क्या पॉलिटिकल विच हंट भी हो रही है कि छोड़ दो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, छोड़ दो ईडी को, कार्रवाई होती रहेगी, केस चलता रहेगा, फाइल बंद हो जाएगी। कभी फाइल बंद हो जाती है, कभी कोई आपकी तरफ आ गया, जांच का पता ही नहीं लगता कि वो कौन से गेयर में चल रही है। तो क्या ये खेल भी साथ साथ होता दिखाई दे रहा है? और इसमें जो भ्रष्टाचार मिटाने का वादा, भरोसा, कसम तमाम राजनीतिक दल उठाते हैं,
कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार की पैरवी तो नहीं कर सकता है ना। तो ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहानी है क्या? भ्रष्टाचार होता रहेगा, जो सत्ता में आएगा वो अपनों को क्या बचाता रहेगा, और उसमें नौबत जूतम पैजार पर भी आ जाएगी क्या? आज यही है सीधा सवाल, और सीधा सवाल अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। ईडी की कार्रवाई खून खराबे पर आई और मिशन भ्रष्टाचार संघीय ढांचे पर वार। उसको फुल फ्रेम भी दिखा दीजिए जरा, पीसीआर, कि मिशन भ्रष्टाचार संघीय ढांचे पर वार और ईडी की कार्रवाई खून खराबे पर आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।